दीपावली को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में बग्वाल कहते हैं और दीपावली के 11वें दिन यानी एकादशी को उत्तराखंड में इगास मनाई जाती है। इगास का यह त्योहार कुछ वर्षों से काफी चर्चा में है और इसके लिए उत्तराखंड की राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। तो आज जानते हैं इगास के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच GICC अल्मोड़ा पर। जब हम छोटे थे तो बचपन में इगास मनाया जाता था। इगास हमें लगता था कि यह कहीं न कहीं ग्रास से संबंधित है, क्योंकि इस दिन गांव घरों के सभी लोग प्रातः उठकर संक्रांत बनाकर अपने पालतू पशुओं को फूलों की मालाओं से सजाकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया करते थे, यानी पशुओं को ग्रास दिया जाता था, इगास। और शाम को सभी लोग एकजुट होकर भैल खेला करते थे। भैल यानी चीड़ की लकड़ी से निकलने वाला ज्वलनशील भाग, जिसे स्थानीय भाषा में छिलुक कहते हैं। छिलुक को छोटी सी गट्ठर बनाकर भीमूल की कच्ची रस्सियों से बांधकर उसमें आग जलाकर उससे करतब जो दिखाए जाते हैं उसे भैल खेलना कहते हैं। ये सब चलता था, लेकिन इगास का जो ऐतिहासिक पक्ष है उस पर कोई जानकारी शायद काफी वर्ष पहले किसी को नहीं थी। आजकल लगातार जानकारियां अर्जित की जा रही हैं। जानकारी का पहला पक्ष यह है कि कुमाऊं क्षेत्र में यह मान्यता है कि जब भगवान राम यानी अयोध्या के राजकुमार राम जब श्रीलंका के राजा रावण को हराकर वापस अयोध्या आए तो इसकी सूचना कुमाऊं के लोगों को तकरीबन 11 दिन बाद मिली। तो उन्होंने उस दिन दीपोत्सव या इगास मनाया। हालांकि यह कहानी एक एपिक की है, एक महाकाव्य की है, और इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता को इतिहास पूरी तरह से सहमत होकर नहीं मानता है। तो फिर दूसरी बात क्या हो सकती है? दूसरी बात यह है कि जो गढ़वाल के लोकगीतों में है, वहां कहते हैं कि 16 श्राद्ध चले गए लेकिन माधो सिंह नहीं आए, 12 बग्वाल चले गए लेकिन माधो सिंह नहीं आए। तो आखिर कौन है माधो सिंह और क्या है उनका संबंध इगास से? आज हम यही बात यहां पर कर रहे हैं। गढ़वाल के राजा थे महपति शाह और गढ़वाल के राजाओं का लगातार द्वंद्व चल रहा था तिब्बत के क्षेत्र से। तिब्बत के दावा क्षेत्र के राजाओं ने एक बार गढ़वाल के 2 बड़े योद्धाओं, जिन्हें बर्थवाल बंधु कहते थे, उनकी हत्या कर दी। और उनकी हत्या का बदला लेने के लिए राजा महपति शाह ने अपने वीरभर या अपने सबसे योग्य सेनापति माधो सिंह भंडारी को तिब्बत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। माधो सिंह भंडारी ने एक बड़ी सेना बनाई और तिब्बत पर हमला भी किया। तिब्बत पर हमला करने के बाद उन्होंने तिब्बत को जीत भी लिया और तिब्बत के राजा को कर देने के लिए भी बाध्य किया। लेकिन माधो सिंह भंडारी के इंतजार में पूरा गढ़वाल था। दीपावली के बाद भी जब माधो सिंह भंडारी नहीं आए तो वहां के लोग काफी विरह और व्याकुल में परेशान हो गए। तब उन लोगों ने माधो सिंह भंडारी के आने के लिए कई कविताएं और कई तरह के काव्य पाठ भी किए। आखिर दिवाली के 11वें दिन जब माधो सिंह भंडारी सकुशल लौट आए तो गढ़वाल के लोगों ने दीपोत्सव मनाया, जिसे इगास कहा जाता है। यानी इगास का संबंध ऐतिहासिक तौर पर माधो सिंह भंडारी से ही साम्य होता है। कुछ अन्य दंत कथाएं भी हैं, लेकिन रामायण और महाभारत का उत्तराखंड में प्रभाव
यानी वैदिक संस्कृति का उत्तराखंड में आगमन और उत्तराखंड की तत्कालीन जनजातियां जिसमें किरात, खस और कोल हैं, उनका वैदिक संस्कृति को मानना थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं पेचीदा है। हाँ, लेकिन माधो सिंह भंडार की कहानी यह स्पष्ट करती है कि शायद गढ़वाल और कुमाऊं में इगास तभी मनाया जाता है कि जब वे अपने एक योग्य सेनापति के एक बड़े युद्ध में जीत कर आने के बाद खुशियां मना रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी इगास के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। उत्तराखंड और देश दुनिया से संबंधित कुछ और जानकारी लेकर मैं फिर आपके साथ आऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे YouTube मंच GICC अल्मोड़ा पर। थैंक यू वेरी मच।